नाज़रीन, उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतन अज़ीज़ और हम सब के लिए ढेरों ढेर दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, दुनिया में बेशुमार अलूम गर्दिश में हैं और इल्म की मिसाल पानी ही की मानिंद है जो मीलों तक राह गुज़र को सिराब करता चला जाता है। अब उसके रास्ते में सहरा आए या फिर मैदान, पानी का काम तो चलते ही रहना है। इसी तरह अलूम फ़नून भी शऊर के रास्ते चलते चलते इल्म आगही के दरिया से जा मिलते हैं। इल्म तो बस इल्म है। अब ये तो इंसान के मिजाज पर मुनहसर है कि उसकी तलब और जुस्तजू को कहाँ करार मुयस्सर आता है। गार से निकलकर इंसान ने हर उस राह गुजर से दीप और जुगनू अपने हमराह लिए जहाँ से इंसानी ज़रूरतों और जबिल्लतों को तस्कीन मिलती है। मौजूदा तरक्की 2-4 दिन की बात नहीं, इसके पीछे सदियों की जिद्दोजहद कारफरमा है। जहाँ इंसान ने ज़मीनों आसमान की गहराई और ऊंचाई के राज पाए, वहीं इंसानी फितरत की तस्कीन के लिए ऐसे अलूम भी मुतारिफ करवाए जिन्होंने इंसानियत की फलाह के लिए बेइंतहा काम किया। मौसीकी ऐसा फ़न है, ऐसा झरना है जिसकी वजह से इंसान की हिस्से लतीफ़ को सुकून मिलता है। मौसीकी के हवाले से अगरचे एक बहुत बड़ी जमात ऐसी भी है जो नापसंदीदगी का उनसर रखती है, लेकिन हमारे प्रोग्राम का मकसद महज तारीख़ के आईने में झांकते हुए कुछ मालूमात आप तक पहुंचाना है और हमारी कोशिश होती है कि वो तमाम मालूमात दुरुस्त और मुस्तनद हों। अपनी इस कोशिश में हम किस हद तक कामयाब रहते हैं, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंसानी आबादी के हवाले से माहिरीन का मानना है कि इसके कदीम तरीन आसार अफ्रीका में पाए गए हैं, लिहाजा मौसीकी की इब्तदाई शक्ल ने भी वही जन्म लिया होगा। जबकि कुछ माहिरीन के मुताबिक अटक इंसानी तहजीब व तमद्दुन का अव्वलीन गहवारा है, इसलिए अलूम व फ़नून की इब्तदा भी वहीं से हुई होगी। ऐसे तकरीबन कुछ 40,000 साल पुरानी बात है कि वो जिनके जिस्म पे पत्ते हल्के फुल्के होते थे और वो प्रॉपर ड्रेस कोड उनका वही होता था, वो भी जब डांस करते थे ना, तो वो डांस करना और ख़ुशी और गम का इजहार करना बाकायदा अपने साउंड के साथ, और डांस बाकायदा अपनी थाई के साथ ऐसे हाथ लगा के, बुटेक्स के ऊपर ऐसे हाथ डाल के मार के, या क्लैपिंग करके, या स्टैम्पिंग विद द फीट ऐसे पाँव ज़मीन पे मार के ऐसे ऐसे रिदम के साथ कोई मुंह से आवाज़ निकालनी। ये उनका एक प्री हिस्टोरिक जो पीरियड है ना, जो पीपल्स ऑफ द केव जो थे ना, वो तकरीबन इस तरह का मतलब कि एक्सप्रेशन करते थे, सेंटिमेंटल एक्सप्रेशन होता था थ्रू म्यूज़िक और डांस। हम शाम और ईरान से मिलने वाले आसार से पता चलता है कि इन इलाकों में मौसीकी अरसा दराज से इंसान का दिल बहलाने का मौजब रही है। सबसे पुरानी जो इंस्ट्रूमेंट है ना, मतलब कि बर्ड हिस्ट्री में, वो ये बोन की मिलती है, ह्यूमन बोन की। उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट का फिर एक सिलसिला शुरू होता है। 1950 में शाम के करीब खुदाई के दौरान माहिरीन आसार कदीमा को 29 मिट्टी की तख्तियाँ मिली हैं। उन तख्तियों में से अक्सरियत टूट फूट का शिकार हो चुकी है। सिर्फ एक तख्ती सालिम है जिस पर मौसीकी की कुछ धुनें तरतीब दी गई हैं। माहिरीन ने उसे दुनिया का पहला गीत करार दिया है जो शाम के इलाके में तैयार किया गया था। ईरान में मौसीकी के हवाले से जो आसार मिलते हैं वो तकरीबन 2500 कबल मसीह के हैं। ईरानी बादशाह जमशेद को मौसीकी से खासा लगाव था, यही वजह है कि उसे मौसीकी में नई इजादात के हवाले से जाना जाता है। मौसीकी के इब्तदाई अदवार के हवाले से ईरानी, यूनानी, रोमन, हिंदुस्तानी, मेसोपोटामिया, कदीम मिस्र और मुस्लिम मौसीकी को खासी अहमियत हासिल रही है। इस हवाले से कदीम यूनान में थिएटर का भी अहम किरदार रहा है, जहां ख्वाजा सराफ फन का मुजाहरा किया करते थे। खास तौर पर त्योहारों और रूहानी मामलात में थिएटर का इस्तेमाल किया जाता था। इस दौर में इब्तदाई दौर के आलात मौसीकी का इस्तेमाल भी किया जाता था। 5000 साल पहले हमें ये पता था कि ये डांसर है और ये इस तरह कैटेगरी का डांस करती है, वेदर इट्स अ टेम्पल डांसर और एंटरटेनिंग और वट एवर वी नेम्ड इट, लेकिन डांस की मौजूदगी थी और परकशन इंस्ट्रूमेंट थे बाकायदा जिसके ऊपर, जिसकी थाप पे ये डांस करती थी।
यानी कि कितना एक सोफिस्टिकेटेड और सिविलाइज्ड किस्म का इन्वायरमेंट होगा कि 5000 साल पहले लोग म्यूज़िक को समझते थे, सुनते थे, परफॉर्म करते थे और इंटरटेन होते थे। वो कि ये एक उनकी रिलीजियस रिचुअल था, म्यूज़िक परफॉर्म करना, डांस करना, चैंट लगाना, वो जो अलाप जिसको हम कहते हैं, लैटिनीज इनको बोलते हैं, रिचुअल लिटर्जिकल जो प्रेयर्स होती हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में, ये सारी ना इसकी हिस्ट्री अगर हम म्यूज़िक में। बाबुल के तहजीब में भी जुबुल नामी मौसीकार का जिक्र मिलता है, जिसने मौसीकी के नए आलात इजाद किए। मौसीकी के हवाले से बाबुल की पूरी तारीख में बेशुमार शवाहिद मौजूद हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो ना आज भी 3 चीज़ों से बनता है, लकड़ी, लेदर और तार। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट था ना, ये तार जो यूज़ होती थी, ये गट वायर होती है, जैसे बकरे और भेड़ की जो आंत होती है ना, इंटेस्टाइन, वो उसको रोदा बोलते हैं पंजाबी में। तो वो जो आंत होती थी ना, उसको ड्राई कर लेते थे। तो गट वायर की जो वायर होती है ना, उसको फिर टाइट करके उसके ऊपर मोम फेर के ना, तो उसको बारीक कर लेते हैं, और वो जब इंस्ट्रूमेंट के साथ टाइट करके बांध देते हैं ना, तो उसकी एक नेचुरल साउंड होती है। यहाँ तक के घोड़ों और ऊंटों के शजरे भी तहरीर कर लिए जाते थे। यही वजह है कि उन्होंने मौसीकी का नसबनामा भी तैयार कर लिया था। उनके ख्याल में हाबील के मरने के बाद काबील ही वो पहला शख्स था जिसने सबसे पहले मरसिया गाया। अरबों के यहाँ मौसीकी की रवायात निहायत कदीम हैं। तुलुए इस्लाम से पहले अरब में मौसीकी बहुत आम हो चुकी थी। इस्लाम में मौसीकी को अगरचे नापसंदीदा और खिलाफे शरीयत माना जाता है, इसके बावजूद अरबों, तुर्कों, ईरानियों, मुगलों और अफगानों में इस फन के अजीम माहिरीन पैदा हुए। सगीर में भी ज़माना कदीम ही से मौसीकी अपनी इर्तिकाई मनाजिल तय करती चली आ रही है। इस हवाले से मुसलमानों की खिदमात निहायत शानदार रही है। 500 से 400 कबल मसीह में हिंदुस्तानी मौसीकी में 7 सुर, 22 सुरतियाँ, 6 राग और 30 रागनियाँ और 21 मोरछन मुतारिफ हो चुके थे। उस वक्त के गीतों में भजन, अश्लोक, प्रबंध और ध्रुपद वगैरह शामिल थे, जिन्हें मुर्ख और देशी रागों में तकसीम किया जाता था। हिंदुस्तान में मौसीकी के हवाले से सिंध की तहजीब को निहायत अहमियत हासिल रही है। सिंध में मौजूदाड़ो, जबकि पंजाब में हड़प्पा से मिलने वाले आलाते मौसीकी और रक्स करते मुजस्समे इस बात का मुँह बोलता सबूत हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली 4 किस्म के हैं। एक स्ट्रिंग्स हैं जो तार वाले हैं। तार वालों में भी आगे कैटेगरीज हैं कि एक है जो उंगली से चलता है, एक है जो बो से चलता है। उंगली वाले जो हैं उनमें भी आगे कैटेगराइज है कि एक है जो सिंपल उंगली से आप चला रहे हैं, जैसे रुबाब है, एक है दिलरुबा, या जैसे दिलरुबा ये फ्रेट्स की है, इसमें फ्रेट्स लगी हुई हैं। ये रुबाब वो ऊपर लगी है, उसमें फ्रेट्स नहीं है, वो देखें चाबियाँ नहीं हैं, जिस तरह इसकी चाबियाँ ना ये मेटल की, उसकी चाबियाँ नहीं है, वो भी प्लग्ड है, उंगली से चलने वाला। तो ये भी उंगली से चलने वाला है, लेकिन डिफरेंट कैटेगरी है, आवाज़ साउंड डिफरेंट है थोड़ी सी। फिर परकशन इंस्ट्रूमेंट है खाल वाले, जिसमें मर्दांग, पखावज, तबला और तुनक, बहुत सारे जो है ना वो ट्राइबल म्यूज़िक और फोक म्यूज़िक और दरबार म्यूज़िक के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो इसमें फिर डिफरेंट कैटेगरी है। जैसे ये संतूर है, ये सरोद है, ये इसको हरप बोलते हैं, ये सुरमंडल है, ये इंडियन बेस है। फिर दूसरे हैं ये ब्लोइंग में भी बेशुमार कैटेगरी हैं, फ्लूट्स हैं, बाजे हैं, नारसिंगा है, ये जो सींग है, ये देखें ना, ये सींग जो है ये इंडियन हिस्ट्री में या ट्राइबल हिस्ट्री में ये अनाउंसमेंट के लिए यूज़ होता था। नारसिंगा भी इसको बोलते हैं। ये अलगोज़ा है, सिंध में जो यूज़ होता है। ये फ्लूट तो हमारे कल्चर पंजाब में भी है, सिंध में भी है, शहनाई है। तो ये चीज़ें जो हैं ये फिर वक्त के साथ साथ डिफरेंट इवाल्व होती रही और चीज़ें बनती रहीं। हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक हर राग और रागनी का एक देवता होता है जो उस राग और रागनी का मुहाफिज होता है। मौसीकी के हवाले से मुरत्तब किताबों में हिंदुओं के यहाँ इस कदर मुफस्सिल बयान है कि एक प्रोग्राम में उसका अहाता नामुमकिन है। ओम की जो आवाज़ है ये ईश्वर की आवाज़, मसलन कि उसकी ब्रह्मा की आवाज़ वो समझते हैं कि ये कायनात का पूरा निज़ाम जो है ये साउंड के गिर्द घूम रहा है। हर आर्बिट की एक अपनी साउंड है मूव करने की ना। आप किसी चीज़ को ऐसे घुमाएं तो एक साउंड निकलती है ना, डिफरेंट, मोस्टली ओम की आवाज़। वो कहते हैं कि वो जो अनस्टक साउंड है ना, जो किसी के साथ टच करके नहीं निकल रही, वैसे
प्लैनेटरी सिस्टम के कॉस्मोस की एक आवाज़ है, एक वो म्यूज़िक है और दूसरा म्यूज़िक जो हम किसी चीज़ से प्रोड्यूस करते हैं जब हम गाते हैं। तो ह्यूमन जो हिस्ट्री है म्यूज़िक की, इसमें जो बंदा गाता है ना, बंदे को समावेद के अंदर इसको बाकायदा शरीर बीना कहा गया है, शरीर बीना, कि इसका जो बॉडी है पूरी है ना, ये एक वीणा है। देवी वीणा भी इसको कहा गया कि देवी जो है ना इसके ऊपर परफॉर्म करती है और बंदा जो गा रहा होता है वो असल में सारी डायरेक्शन वो अपने गॉड्स एंड गॉडेसेस की ले रहा होता है और उन्हीं को गा के तो वो खुश कर रहा होता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री क्वाइट डिफरेंट है। मैं समझता हूँ कि ओल्डेस्ट हिस्ट्री जो है म्यूज़िक की वो हमें इंडिया से मिलती है। ऋग्वेद के अंदर जो सबसे पहले जो परकशन इंस्ट्रूमेंट है ना, जिसको हम खाल वाला, ये तबला कहते हैं, तबले का प्रॉपर जो नाम है ना ऋग्वेद के अंदर इंडियन हिस्ट्री में, वो था भूमि दंदोबी। भूमि कहते हैं ज़मीन को और दंदोबी कहते हैं किसी चीज़ को ऐसे पीटना, जैसे धोबी नहीं लफ्ज़, ऐसे कपड़े को वो पीटता है। तो भूमि दंदोबी जो है ना वो इनिशियल इंस्ट्रूमेंट था इंडियन हिस्ट्री में। ये तकरीबन कुछ 30,000 साल पहले आपकी हिस्ट्री में ना ये चीज़ें मिलती हैं। मोहम्मद बिन कासिम की आमद से बहुत पहले जनूबी हिंदुस्तान में मुसलमानों की बस्तियां कहीं कहीं आबाद हो चुकी थीं और मसाजिद भी तामीर हो चुकी थीं। यहाँ के मकीन अरबी मौसीकी से भी आशना थे। मोहम्मद बिन कासिम की आमद के बाद अरब सिंध में आबाद हो गए। ब्राह्मणों को आला ओहदों पर फाइज किया गया। मुकामी लोगों से मेल मिलाप के बाद मंसूरा, खुजदार, पायजा, महफूजा और मुल्तान फनून लतीफ़ा और आला सरगर्मियों के मराकज़ बन गए। मुकामी आलिमों और फनकारों से अरब बहुत मुतासिर हुए, जिससे सकाफ़तों का इदगाम शुरू हो गया। 14वीं और 15वीं सदी में बरसगीर पाको हिंद पर जब मुसलमानों ने अपनी सल्तनतें कायम की तो इसके साथ ही उन्होंने मौसीकी की भी खूब सरपरस्ती की और उसे परवान चढ़ाया। दरबार में माहिरीन मौसीकी को खुसूसी जगह दी जाती थी। फारसी रागों ने हिंदी रागों से मिलकर नई मौसीकी को जन्म दिया। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो भी शामिल थे, जो उस वक्त के मशहूर सूफी शायर और मौसीकार थे। उनको फारसी रागों पर अबूर हासिल था। कवाली के अलावा उन्होंने हिंदी और फारसी के कई और राग भी इजाद किए। उसी ज़माने में गोपाल नानक नामी मौसीकार का भी बहुत चर्चा था, जिसे बादशाह वक्त ने दरबार में बुलाकर उसका गाना सुना। अमीर खुसरो ने वो गीत बगौर सुना और बाद में उसमें तब्दीलियां करके नई तरह इजाद की। अमीर खुसरो बहुत सी रागनियों और रागों के मौजिद थे। उन्होंने सितार में भी तब्दीलियां करके 4 तारों वाला आला इजाद किया। मुगलों के दौर में दक्कन से कुछ माहिरीन मौसीकी दिल्ली आए, जिनमें तरहट के राजा शेर सिंह के दरबारी लोचन कवि भी थे। उन्होंने राग तरंगी दरियाफ्त किया। अकबर बादशाह भी मौसीकी का बहुत दिलदादा था। उसके ज़माने में अरबी और फारसी रागों को हिंदी रागों में मिलाकर मौसीकी को नया रंग दिया गया। अहदे अकबरी में स्वामी हरिदास माहिर मौसीकार था, जो तानसेन का उस्ताद भी था। तानसेन ग्वालियर का रहने वाला था, जिसे शहंशाह मौसीकी तस्लीम किया जाता है। वो अकबर का दरबारी था और उसको 999 रागों पर कुदरत थी। अकबर के दरबार में राजा मान सिंह ग्वालियरी मौसीकी का बहुत बड़ा सरपरस्त था। आज तक ग्वालियर को मौसीकी का सबसे बड़ा मरकज़ तस्लीम किया जाता है। शाहजहां के दरबार में भी गाने वालों की बड़ी इज्जत थी और उस दौर में भी मौसीकी ने बड़ी तरक्की की। उस दौर के मशहूर माहिर मौसीकी जुगन्नाथ को कवि राज का खिताब भी मिला था। लाल खान, जो तानसेन की औलाद में से था, उसे भी बहुत से इनामात से नवाजा गया। एक मौके पर जुगन्नाथ और लाल खान को उनके फन की महारत के सिले में शाहजहां ने उनके वजन के बराबर चांदी इनाम की। औरंगजेब आलमगीर के ज़माने में मौसीकी को कुछ ख़ास पजीराई हासिल नहीं हो सकी और ना दरबार तक रसाई हासिल हुई। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि औरंगजेब आलमगीर का मजहब की तरफ शदीद रुझान था। एक मरतबा औरंगजेब आलमगीर ही के ज़माने में कुछ गोपियों ने मौसीकी का एक जनाजा तैयार किया और रोते धोते औरंगजेब के महल के सामने से गुजरे। औरंगजेब के इस्तफसार पर लोगों ने उनको बताया कि ये मौसीकी का जनाजा ले जा रहे हैं और उसको दफन करने जा रहे हैं। इस पर औरंगजेब आलमगीर ने कहा कि इनसे कहें कि इसके लिए कब्र काफ़ी गहरी खोदें ताकि ये दोबारा बाहर ना आ सके।
अंग्रेजों के दौर में इब्तदा में मौसीकी राजा और शहजादगान और नवाबान हिंद के दरबारों तक महदूद रही। अंग्रेज हिंदी राग और रागनियों को बेअसूल और बेकायदा समझते थे, इसलिए उन्होंने इस पर कोई खास तवज्जो न दी। ताहम सर विलियम जोन्स और रुफ़का ने हिंदी मौसीकी का काफ़ी मुताला किया और इस फन में महारत हासिल की। हिंदुस्तानी मौसीकी पर उन सूफ़ी बुज़ुर्गों की अहमियत से भी इनकार मुमकिन नहीं जो हिंदुस्तान से बाहर से आए थे। ये लोग अरबी और फ़ारसी धुनों से वाकिफ़ थे। उस वक्त का समाज कट्टर मजहबी रहनुमाओं की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार था और वहाँ के लोग इन मजहबी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ बगावत पर आमादा थे। इन सूफ़ी बुज़ुर्गों के हुस्न सलूक की वजह से लोग इनके इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगे। अपने पैगाम हक़ को लोगों तक फैलाने के लिए इन सूफ़ी बुज़ुर्गों ने मौसीकी का सहारा लिया। अरबी और फ़ारसी धुनों के साथ हिंदुस्तानी मौसीकी के इम्तिज़ाज के ज़रिए एक नई तरह इजाद की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो गज़नी से मोहम्मद गौरी की फ़ौज के हमरा हिंदुस्तान आए थे, उन्होंने हिंदुस्तानी मिजाज को समझते हुए कव्वाली की बुनियाद रखी। ये इसी का असर था कि जोक दर जोक लोग दायरा इस्लाम में दाखिल होने लगे। इसके बाद कव्वाली चिश्तिया सिलसिले की पहचान बन गई और बाद में आने वाले सूफिया और औलिया के यहाँ भी कव्वाली का सिलसिला जारी रहा, जिनमें ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में मनकूल है कि उन पर कव्वाली में पढ़े गए एक शेर का इतना असर हुआ कि 4 दिन और रात वो इसी शेर को सुनते रहे और फिर इसी हालत में वासिले बाहक हुए। बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर, शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया और शेख निज़ामुद्दीन चिश्ती के अलावा बहुत से अजीम सूफी बुजुर्ग मौसीकी की इस सिन्फ में अपना किरदार अदा करते रहे। मुसलमानों के बड़े बड़े घरानों में आगरा, पटियाला, दिल्ली, किराना, जयपुर और तलवंडी शामचरासी बड़े घरानों में शामिल हैं। तकसीम के बाद अगरचे पाकिस्तान में मौसीकी को वो पजीराई हासिल नहीं हो सकी जो हिंदुस्तान का खासा थी। इसके बावजूद ख्वाजा खुर्शीद अनवर, रशीद अत्रे, सुहेल राना और उस्ताद बदरुज़्ज़मान जैसे बड़े बड़े मौसीकार नुमाया नज़र आते हैं। मेरे पास जो ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट है ना, वो मेहरगढ़ के विसल्स हैं। कच्चे विसल नहीं होते, मिट्टी के, क्ले के, बर्ड्स की बनी हुई है शक्ल, बर्ड्स उड़ रहे हैं या डक्स की शक्ल में बने हुए हैं, तो वो तकरीबन कोई 10,000 साल पुराने। तो उसके बाद फिर इंडस वैली का कल्चर जो मैंने आपको बताया, उसके बाद फिर गंधारा का, तो ये गंधारा की चीज़ें कुछ लगी हुई हैं। इसके बाद फिर वैदिक पीरियड आता है, गंधारा से पहले वैसे वैदिक, फिर ये बुद्धिस्ट पीरियड, फिर अर्ली इस्लामिक पीरियड जिसमें ये सुलातान दिल्ली का पीरियड आता है, फिर भरपूर जो मुग़ल पीरियड है। 1947 के बाद पर्टिकुलरली पाकिस्तान में ये इन चीज़ों का स्कोप ख़त्म हुआ है, ये एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, नापीद होते जा रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट इनमें कोई इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनके नाम भी नहीं पता, इवन म्यूजिशियंस को नहीं पता कि ये चीज़ें क्या हैं, क्योंकि कोई बजाने वाला नहीं है। क्या में पाकिस्तान के बाद जहां हर शोबे में मायूस कुन सूरत हाल थी, वहीं फिल्म, थिएटर और म्यूजिक इंडस्ट्री की हालत भी अबतर थी। इसके बावजूद महज 3 माह के मुख्तसर अरसे में दाऊद चांद ने 7 अगस्त 1948 को पहली फिल्म तेरी याद रिलीज की, जिसमें 10 गीत भी शामिल किए गए। इसके बाद फिल्म और मौसीकी साथ साथ फलते फूलते रहे, लेकिन सरकारी सरपरस्ती न होने के सबब फनकारों के मुआशी हालात दिगरगू ही रहे, जिनमें मौसीकार और गुलूकार सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। क़याम पाकिस्तान के वक्त हम कुछ आर्टिस्ट जो अनडिवाइडेड इंडिया में थे, वो सरहद पार करके पाकिस्तान आ गए थे। जैसे उस्ताद नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान मुल्तान में बस गए। कुछ और आर्टिस्ट जो थे क्लासिकल वगैरह के, वो भी आ गए, को हैदराबाद में, को लाहौर में, को पंजाब के और दूसरे शहरों में। मलका मौसीकी रोशनारा बेगम किराना घराने से थी, उनका ब्याह लाला मूसा में हुआ, वो चौधरी साहब उनको वहाँ ले गए और गाना कम और ज़्यादा वो भैंसों का दूध बिलोती थी।
लेकिन बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हमने इनहेरिट किए और डेवलप किए, और एक लंबी लिस्ट है। रेडियो पाकिस्तान का बहुत अमल दखल है प्रमोट करने में, उनके कॉरिडोर्स में। मैं तो बच्चा था उस वक्त, मैंने देखे हैं बड़े बड़े आर्टिस्ट आते थे, बड़े गुलाम अली खां भी आते थे। अब ये कई असनाफ है मौसीकी की, क्लासिकल है और लाइट क्लासिकल है, और उसमें गज़ल एक नुमाया पहलू रखती है। गज़ल में रावलपिंडी से थे और लाहौर से आर्टिस्ट थे, कराची से थे। ये जो मॉडर्न टाइम्स आए, मेरे हिसाब से मेहदी हसन की सॉफ्ट वॉइस आई। मेहदी हसन ज़्यादा ठुमरी अंदाज में वो भी गाते थे, लेकिन आवाज़ का जो था सेहत वो बरकरार रखते थे। मेहदी हसन के साथ बल्कि उनसे पहले ही इकबाल बानो एक दिल्ली का टच लाई हुई थी गज़ल की गायकी में, और फरीदा खानम। बाद में ग़ुलाम अली आ गए। उधर फोक में तुफैल नियाज़ी साहब से बहुत बड़ा नाम। मैंने उनकी मौसीकी, बल्कि ही वॉज अ गुड म्यूज़िक कंपोज़र। दिल में एक लहर सी उठी है अभी। मॉडर्न जो गज़ल गाना, मॉडर्न मीन्स कंपोज्ड गज़ल, फिल्मी हो या गैर फिल्मी, इसमें तो बहुत आर्टिस्ट आ गए। नूर जहाँ भी कंपोज्ड ही गाती थी, अगरचे वो खुला गा सकती थी, जैसे उस्ताद नज़र हुसैन की है, उस्ताद दाग देलवी की। लुत्फ़ वो इश्क में पाए हैं कि जी जानता है, रंज भी ऐसे उठाए हैं कि जी जानता है। रेडियो पाकिस्तान सेंट्रल प्रोडक्शन यूनिट से सलामत अली, मैं खुद गुलाम अब्बास और एजाज़ कैसर जिनका भी इंतकाल हुआ है, बहुत आर्टिस्ट। हम महीने में कम से कम 1 या 2 नया आइटम गज़ल मोस्टली रिकॉर्ड करते थे। अब तो इदारा वो तबाह हो गया, बंद कर दिया है। आई एम सो सॉरी टू से। जिसने अमानत अली ख़ां को, उस्ताद अमानत अली ख़ां को गज़ल गायक या लाइट मौसीकी में इस्टेब्लिश किया, अख्तर हुसैन अखियाँ की मौसीकी होती थी ज़्यादातर। ये एक बड़ा खूबसूरत दौर 70s 80s तक चला, 90s तक भी। उसके बाद पॉप बैंड की यलगार हो गई, ये एक फैशन बन गया ना, जुनून आ गए, ये आ गया। वो एक कल्ट था जो थोड़े अरसे के लिए यूथ को अट्रैक्टिव लगा, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता बुखार उतर गया। फिर इंडिविजुअल जो है हमारे पॉप सिंगर्स वो आगे आए, तो उसमें उस दौर की सारी मुगनियाँ हमने इस्तेमाल की। नाहिद अख्तर, नाहिद नियाज़ी, तसव्वुर खानम, ज़ाहिदा सुल्ताना, बाद में नय्यरा नूर, इसी तरह और मेल सिंगर्स अखलाक अहमद, परवेज़ मेहदी तक हम सूट पहन के गाने गाते थे। पीटीवी की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस हैं, रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी की। फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत खूबसूरत काम किया। खुर्शीद अनवर साहब की कुछ फिल्में थी। पाकिस्तान में पहली फिल्म उन्होंने बनाई इंतज़ार 55-56, वंडरफुल म्यूज़िक। पहला गाना था नूर जहाँ का, चांद हंसे दुनिया बसे रोए मेरा प्यार। चांद हंसे दुनिया बसे रोए मेरा प्यार रे, दर्द भरे दिल के मेरे टूट गए तार। चांद हंसे, वंडरफुल सॉन्ग्स। नूर जहाँ का जो है दौर, थोड़ी बात करना पसंद करूँगा कि उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है म्यूज़िक के हवाले से। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट हर एक्टिंग, वो भी जब तक की बड़ी अच्छी थी। 63 तक वो एक्ट भी करती रही। उनकी शर्त होती थी जिस फिल्म में मैंने हीरोइन हूँ उसी में गाना भी गाऊँगा। तो आखिरी फिल्म थी गालिब पिट गई, पता नहीं लाला सुधीर की वजह थी या वो दौर में वो फिल्म पसंद नहीं आई, लेकिन गाने उसके बहुत अच्छे थे। मौसीकार तसद्दुक़ हुसैन के मुद्दत हुई है यार को महमा की है। गालिब से पहले उनकी जो
फिल्में थी जिसमें ऐड की, उसमें एक पंजाबी फिल्म बहुत अच्छी थी, नूरा, वो भी सुधीर की थी। इट्स ए गुड पिक्चर। कभी हम ब्लैक एंड वाइट में पुराना दौर रिवाइव करता हूँ तो पंछी थे परदेसी, सफदर का म्यूज़िक था। और इस तरह एक दुपट्टा थी उनकी फिल्म, उसमें बहुत अच्छे गाने थे। फ़िरोज़ निज़ामी साहब की कॉम्पोजिशन। फ़िरोज़ निज़ामी भी अपनी जो एक्सपीरियंस लाए थे अनडिवाइडेड इंडिया से, रशीद अत्रे लाए थे, खुर्शीद अनवर लाए थे और कुछ और दोस्त, उन्होंने पाकिस्तानी मौसीकी को एक जिला बख्शी। जो भी कुछ है मोहब्बत का पहला जो भी कुछ है तेरे मेरे अबद का किनारा है, इस्तारा है ये, प्यार का घाव है, रूप का दाव है, जो भी कुछ है मोहब्बत का फैला है। नी तू वेख जंडोला बारदा, नी तू वेख जंडोला बारदा, नी एदी कैसी छानी बनी, एदियां पोलां नाल जमीन ते, नी इत्थे पैंदी नहीं निकनी। मैं यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में गाना बनवाने आया था अपना एक, तो इस गाना बनाने के दौरान ही मुझे जो हमारे हदायतकार थे गाने के, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप फिल्म बनाएं। तो मैंने उनके कहने पे एक फ़िल्म शुरू की जिसका नाम है इश्क मेरा अनमोल। मैंने सोचा कि चलें, फ़िल्म की इस वक्त सूरत हाल भी ठीक नहीं है, तो कोशिश करते हैं अपना हिस्सा डालते हैं कि इसको फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव करते हैं। तो इस के लिए मैंने अपनी जो भी अच्छे से अच्छे हो सकता था, मौसीकी अच्छी ली है। मौसीकी अच्छी लेने का मतलब कि मौसीकार अच्छा लिया है, शायर अच्छे लिए हैं, और शायरों के साथ मैंने बड़ी बहस कर करके उनके मशवरा उनके साथ कर करके अपनी मर्ज़ी के गाने तैयार कराए। सुननी कुड़िए रंगां दी पुड़िए, सुननी कुड़िए रंगां दी पुड़िए, सुन मेरे मिठे मिठे बोलनी, इश्क मेरा अनमोल नी, हाय इश्क मेरा अनमोल नी। कुछ घरानों के लोग हैं लेकिन वो भी अब आस्ता आस्ता म्यूज़िक छोड़ के वो दूसरे कामों की तरफ आ गए, उनकी सर्वाइवल नहीं है इसमें। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि म्यूज़िक को स्नब किया गया है हमारे कल्चर में। इस्लामिक सोसाइटी में इसको एक टैबू समझते हैं कि ये शायद हिंदुज़म से या इधर से ड्राइव हुई चीज़ें, ये हमारे कल्चर में नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि कल्चर जो होता है वो कल्चर होता है, उसका किसी रिलीजन से कोई तल्लुक नहीं होता। अगर हमारे ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है तो फिर ये हमारा कल्चर है, क्योंकि सोसाइटी में 1947 के बाद पर्टिकुलरली मज़हब में इसको नहीं समझा जाता, इसलिए इसकी वजह से लोगों ने इस काम को छोड़ा भी, बहुत सारी दुनिया ने। और बहुत सारे लोग इंडिया भी इसीलिए चले गए कि वहाँ पे ये इसकी इतनी वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है परफॉर्म करने में। यही
यही वजह है कि आज मौसीकी की ये सूरत हाल है कि क्लासिकल गायक या मौसीकार ढूंढे से भी कहीं दिखाई नहीं देता। 80 की दिहाई तक पाकिस्तान में आला मौसीकी तरतीब दी जाती रही। फिर 90 की दिहाई में नाजिया हसन और दिगर कुछ बैंड्स ने जदीद ट्रेंड सेट किए, लेकिन 21वीं सदी के आगाज के बाद ये ट्रेंड भी खत्म होते चले गए। इसके बाद से मौसीकी दोबारा अपने पैरों पर खड़ी न हो सकी, लेकिन इसके बावजूद नुसरत फतेह अली खान की कवालियों की वजह से पाकिस्तान दुनिया भर में मौसीकी के हवाले से आज भी जिंदा जावेद है। नहीं, फ्यूचर किसी चीज़ का ख़त्म नहीं होता। ये मैं समझता हूँ कि ये क्लासिकल आर्ट म्यूज़िक ख़त्म नहीं हो सकेगा, क्योंकि इंडियन सॉइल से इसका तल्लक है। तो ये स्लो हो सकती है इसकी पेस, लोग कम हो सकते हैं, लेकिन टोटल ख़त्म नहीं हो सकता। म्यूज़िक समझने वाला या म्यूज़िक परफॉर्म करने वाला बंदा होता है इंतहाई धीमे मिजाज का, नरम मिजाज, इंतहाई सॉफ्ट, हम्बल, और इसमें कोई इतनी वो अग्रेशन नहीं होती। मैं समझता हूँ कि टॉलरेंस ये आती है इससे, म्यूज़िक से। मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारी धरती के आर्टिस्ट हैं, जैसे कि आप बलूचिस्तान से ले लें फोक आर्टिस्ट, आप खैबर पख्तूनख्वा से ले लें फोक आर्टिस्ट, उन्होंने अपने कल्चर को खूब पेश किया है। ऐसे ही आप रियासत जो है वहाँ पे अगर आप चले जाएं सराइकी ज़ुबान में, उसमें बड़े बड़े अच्छे स्टार पैदा हुए हैं। मंसूर मलंगी हैं, अल्लाह दिता लूने वाले हैं, ये उस्तादों में हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने नाम को बुलंद किया अल्लाह ताला के फजल करम से। और पठानी खान हैं, ऐसे आप बेशुमार। मैं कहता हूँ कि अगर मैं आर्टिस्टों के नाम लेना शुरू करूँ तो आपका प्रोग्राम जो है वो वाइंड अप हो जाएगा, लेकिन वो नाम ख़त्म नहीं होंगे। जो लोग गुज़र चुके हैं, जो चले गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जो है बाकी उसको बचा लें, उसको कोशिश करें कि अपने कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दें। अपने खाने पीने के और अपने गाने के, अपने फोक अंदाज के गाने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म फ्राहम करें जहाँ पे वो आके परफॉर्म करें और लोगों का दिल लुभाएं और अच्छे तरीके से अपनी मादरी ज़ुबान की खिदमत कर सकें, ताकि आप अपनी नई नस्ल को एक डायरेक्शन दे सकें। आप माँ बोली के बारे में और स्कूल्स में पंजाबी के हर इलाकाई ज़ुबान के कायदे जो हैं वो दिए जाए, ताकि वो जो हमारी ज़ुबान है वो दब ना जाए। वो असल में उसी में कल्चर है अदब का, उसी में माँ बाप की इज़्ज़त का, रिस्पेक्ट का, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, लोगों के साथ कैसे बोलना है। हर इलाके का एक अपना अंदाज़ हुआ करता था। ओ छल्ला मेंढा जी ढोला, ओ कोई मुंदरी पाई रख सा, मैं आप जलील थी सा, तेरी इज्जत बढ़ाई रख सा। ओ मैं आप जलील थी सा, इज्जत बढ़ाई रख सा। नाज़रीन, हमें यहाँ पे एक गुलकार दिखाई दिए, आइए इनसे एक सॉन्ग सुनते हैं। तेरा हाथ कल तक मेरे हाथ में था, तेरा दिल धड़कता था दिल में हमारे, ये मखमूर आँखें जो बदली हुई है, ये मखमूर आँखें जो बदली हुई है,
कभी हमने इनके हैं सदके उतारे, मगर अब मुलाकात हो जाए हमसे, बचा कर नज़र को गुज़र जाइएगा। जीना है तेरे बिना, जीना है तेरे बिना, जीना है अब मुझको तेरे बिना। बहुत खूब, बहुत खूब। मौसीकी के 7 सुर, उनके बारे में कुछ पता है आपको, वो कौन से हैं? मौसम के 7 सुर, मौसीकी के मौसीकी, नो आइडिया। कोई आइडिया नहीं? मौसीकी के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है? पसंद भी नहीं है म्यूजिक आप? म्यूजिक बिल्कुल ही पसंद नहीं। मेरे जैसा ही है। केपीके के जो मशहूर सिंगर्स हैं पश्तो ज़ुबान के, उनके नाम बताइए हमें। एक रहीमुल्ला ते शाह फारूक ते नंदर। अच्छा, ये इन सिंगर्स आपको पता है कि ये हैं, तो इनका गाना नहीं आता आपको? गाने इतने ज़्यादा तो नहीं आते हैं, या जितना आता सुना दें। हर सड़ी तखान दे आशना मज़ा दे जोड़ा कड़े दा, कुलो ता लंजा दे जोड़ा कड़े दा, हर सड़ी तखान दे आशना लंजा दे जोड़ा कड़े दा। अब मतलब भी बता दे फिर हमें। ओ पीरा, आपको हम सारा कुछ सिखाएंगे, इतनी जल्दी तो नहीं सीखा जाता है ना। अच्छा जो अच्छा वो कहते हैं ना, जो खूबसूरत लोग होते हैं ना, वो हमेशा हंसते रहते हैं जिस तरह आप। तो इन्होंने लोगों के लिए लड़ाइयाँ पैदा की है। जब हंसते हैं तो फिर आशिकों के लिए बस लड़ाइयाँ ही पैदा करते हैं और क्या करते हैं। नाज़रीन, मौसीकी की तारीख़ और उससे जुड़ी रवायात पर मबनी प्रोग्राम आपने देखा, जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस रहा होगा। अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आइंदा किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपनी मेज़बान नसरीन बट और प्रोग्राम जी का जहां की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।